अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का बहुत ही प्यारा सा व्लॉग जो है वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आज मैं जाने वाली थी अपनी आपी की तरफ, अपनी नंद की तरफ, और इस वजह से मैं आज जो है ना ज़रा जल्दी उठ गई थी और सुबह उठते ही अपनी बेटियों को यहाँ पर नाश्ता दे रही हूँ। तो खैर यहाँ पर ना मैं पराठा बना रही थी अपनी बेटियों के लिए, और इनका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि नमक और मिर्च वाला मामा हमें पराठा बना के दे। जब से इन्होंने अपने पापा के साथ ये वाला पराठा जो है वो टेस्ट किया है ना, तब से ये मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। अगर रोटी खानी है तो हमें इस तरह की बना दे, तो फिर मैं लाइट मिर्चें इसमें थोड़ी सी डालकर तो इनको पराठा बना देती होती हूँ। मैं कहती हूँ चले किसी तरह तो ये रोटी खाएं, लेकिन मेरी कोशिश होती है मिर्चें थोड़ी कम रखूं। लेकिन जो मेरी बड़ी वाली बेटी है ना, वो मेरे पास ही खड़ी होती है जब मैं इसको बना रही होती है। लेकिन ये बहुत मजे का तैयार होता है, सिंपल सा सादा सा तो है लेकिन बहुत टेस्टी तैयार होता है। और अगर सालन वगैरह घर में ना बना हो तो आप इसको अगर सिर्फ पराठे को तैयार कर लेना, नमक और मिर्चें डालकर, इसमें लाल मिर्चें जो होती हैं वो डालकर बना ले, तो आप खाली इसी के साथ खा लें। इसके साथ सालन की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत टेस्टी बनता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट है और जब से इन्होंने खाया है बच्चों ने, तब से इनका भी फेवरेट हो गया है। तो मुझे अब मेरी टेंशन खत्म हो गई है, क्योंकि रोटी ना बड़ी मुश्किल से ये खाती थी। कोई स्पेशल सालन हो, सूप वाला सालन हो, तो फिर ही जाके ना ये रोटी को एंजॉय करती थी। लेकिन अब जब से इनको ये पसंद आया ना, तो फिर मेरी टेंशन खत्म हो गई। तो मैंने कहा चलो मैं कोशिश कर रही थी कि इसमें मिर्चें थोड़ी कम डालूं, लेकिन जो अरीशे है ना वो बाज नहीं आती। मुझे कह रही थी मामा थोड़ी और डाल दे, थोड़ी और। ये क्या डाला है आपने? बिल्कुल थोड़ी सी डाली है। तो मैंने कहा अच्छा मैं और डाल देती हूँ थोड़ी सी। तो इनके पापा के पराठे में थोड़ी ज्यादा डालती हूँ, क्योंकि वो स्पाइस थोड़ा ज्यादा लाइक करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कट्स लगा के तो बस हम इजीली आसान तरीके से पराठा जो है ना, वायरल पराठा, वो तैयार कर लेंगे। इसमें वेजिटेबल्स मसलन आप धनिया भी डाल सकती हैं खूबसूरती के लिए, आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी ना बहुत जल्द, तो चिकन वाला मिक्सचर होगा और उसका पराठा तैयार करूंगी इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत टेस्टी वो भी बनता है। तो यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो रही थी। मैं अपने हस्बैंड के लिए तो नहीं बना रही थी खैर, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन से गला बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर से मेडिसिन भी लेकर आए थे। सालिहा भी बहुत ज्यादा बीमार हुई है, उसको भी बुखार, फीवर, फ्लू, और ये सबको ही तकरीबन हो रहा है। डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में बहुत ज्यादा रश चल रहे हैं आजकल, और बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं, बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। इसी वजह से उनको बुखार हो रहे हैं, फ्लू हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। फिर ये दोबारा से ये वाली वबा जो है ना वो फैल चुकी है, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा बीमार हुए थे। तो बस आप सब दुआ कीजिएगा हमारी फैमिली के लिए भी। अल्लाह ताला जितने भी बच्चे बीमार हैं, जितने भी बड़े बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको जो है ना वो शिफाए तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर पराठा जो है मैं ऊपर डालने लगी थी। अच्छा यहाँ पर ना जब मैंने उसको बेल लिया था ना, उसकी थोड़ी सी शेप जो है ना वो खराब हो गई थी, लेकिन मैंने फिंगर्स की मदद से ना यहाँ पे इसको बिल्कुल बैलेंस कर लिया था, गुलाई में कर लिया था। ये देखे इस तरह से ऑयल को पहले ग्रीस कर लिया था, थोड़ा सा गर्म किया, उसके बाद फिर पराठा इसके अंदर। अच्छा ये जो है ना नॉन स्टिक पैन होता है, इसको ज्यादा हीट की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब बहुत ज्यादा फ्लेम जो है ना वो हाई नहीं रख सकते, क्योंकि जलता है नीचे से, और आप लो में इसको पकाएंगे ना तो बहुत जल्दी ये गर्म हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी ना ये हीट अप हो जाता है। और तो आसान तरीके से आप ऐसी चीज के ऊपर पराठा हो, सब्जियां, वेजिटेबल्स, कुछ भी आप तैयार कर सकती हैं। और इसमें कम ऑयल यूज होता है, ये कम ऑयल जो है ना इसके ऊपर लगता है। दूसरा खैर यहाँ पर पराठा भी रेडी हो चुका था। अब मैं उनके लिए ऑमलेट बना रही थी, तो वो मुझे कह रही थी मामा मुझे ना एक अंडा भी बना दे। तो मैंने कहा चलो मैं अंडा बना देती हूँ। मैंने सालेहा से पूछा आपने खाना है? कहती नहीं मामा मैंने नहीं खाना। ये जब बच्चे बीमार होते हैं ना, जब बुखार वगैरह हुए होते हैं, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुंह उनका कड़वा हुआ होता है। हालांकि कुछ बच्चे मैंने देखे हैं वो इस तरह की चीजों को ना पसंद करते हैं, नमक मिर्च वाली चीजें जो होती है ना, वो कहते हैं हमें मिले खाने को, क्योंकि मुंह फीके हुए होते हैं, कड़वे हुए होते हैं। तो फिर इस तरह की चीजें कहाँ बड़े हैं ना हमें ये चीज होती है। तो खैर सब कुछ मना किया होता है डॉक्टर्स ने, परहेज का कहा होता है, और सालेहा को भी कहा हुआ था। और तो यहाँ पर मैं अपनी बेटियों के अब ड्रेस जो है वो प्रेस कर रही थी, और आपी की तरफ मैंने मस्ट जाना था, क्योंकि उनको हमने कहा हुआ था। और अगर सालेहा को बस इसी वजह से कल जो है ना डॉक्टर को भी चेक करवाया, ताकि वो रात उसकी ना पुरसुकून जो है वो गुजर जाए, और नेक्स्ट डे हम आपी की तरफ जा सके। तो आज हमने जाना था आपी की तरफ। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी जो दूसरे नंबर वाली बेटी है रमीजा, उसका मैं फ्रॉक जो है वो उसको प्रेस किया है। तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और ये फ्रॉक कितने प्यारे इनको लग रहे थे ना जब इन्होंने पहने थे। नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग आएगा ना उसमें इंशाल्लाह इनकी पहने हुए की मैं लुक आपको दिखाऊंगी। तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे, और साथ में ये पिन्स वगैरह मैं लेकर आई हुई थी पहले ही। तो मैंने कहा चले ब्लैक कलर तो बीच में थोड़ा थोड़ा सा आ ही रहा है, तो चले इसी के साथ गुजारा कर लेंगे। तो गला भी बहुत प्यारा आ गया था, और कुर्ता बाजू इस वजह से ये रखे थे। अच्छा ऊपर वाली साइड से मैंने चुनट्स डाल दी थी। अफ वाले जो बाजू होते हैं ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है अपनी बेटियों को। जब भी मैं उनको बनाती हूँ ना तो वो बड़ी प्यारी लगती हैं, बच्चों को वैसे ही बड़े प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पर फ्लेयर देखे इसका माशाल्लाह कितना खुल गया था। अगर आप शर्ट बनाए ना तो बिल्कुल घेरा, बिल्कुल तंग सा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अरीशे का भी प्रेस कर रही हूँ, और इसका भी बहुत प्यारा लग रहा था। और बस फिर प्रेसिंग हो रही थी कपड़ों की। अपने मैंने लेट प्रेस किए थे, और जब मैंने अपना दुपट्टा प्रेस करना था ना, तो तब जो है वो लाइट चली गई थी। ओए होए बाद में मैं बड़ी अपसेट हुई, ओए मेरा दुपट्टा तो बिल्कुल भी प्रेस नहीं हुआ। तो खैर लाइट जैसे ही आई, फिर जब एंड हो गया था ना, जाने का टाइम हो गया था, तब लाइट आ गई। तो मैंने उसको जल्दी से प्रेस किया। तो बच्चों की ज्यादा फिक्र थी मुझे कि इनके प्रेस हुए होंगे तो इनको रेडी कर दूंगी।
उसके बाद फिर जब कपड़े वगैरह प्रेस हो गए तो फिर मैंने इनको तैयार करना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स होप सो आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे और सेहत याब रखे। तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज।